अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़े की हालत के अंदर बीवी के साथ लेटना, बोसो किनार करना, पछतान मुँह में लेना, इसके अलावा उसके जिस्म के साथ खेलना, क्या ये इस्लाम में जायज़ है कि नाजायज़ है? क्या अगर कोई शख्स बीवी के साथ लेट जाता है, बोसो किनार कर लेता है, शर्मगाह के साथ शर्मगाह टच कर लेता है, तो क्या इससे रोज़ा फासिद हो जाता है या रोज़ा फासिद नहीं होता है? बहुत अहम वीडियो है आज की। इस वीडियो का एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ तफसील के साथ इस वीडियो को आपके सामने पेश करूँ, ताकि हर आदमी इस वीडियो को अच्छी तरह समझ ले। रमज़ान के महीने की इब्तिदा है और ये मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस वजह से इस मसले की वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरे गयूर बहनों, बात को ज़रा ध्यान से समाअत फरमाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको बर वक़्त मिलती रहे। नंबर एक, बात करते हैं कि बीवी के साथ लेटना, सोना उसके साथ रोज़े की हालत में बिल्कुल जायज़ है। बीवी का बोसा वगैरह लेना ये भी जायज़ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, हदीस का मफ़हूम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसो किनार कर लिया करते थे। ऐसा ही एक मसला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पेश आया। रोज़े की हालत में बोसा ले लिया और अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे साथ ये मामला पेश आ गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आपका रोज़ा नहीं टूटा बोसा वगैरह लेने से। अल्लाह के नबी के पास एक नौजवान, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, हदीस का मफ़हूम है, एक नौजवान आया, कहा कि क्या मैं ये काम बीवी के साथ कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने नौजवान को इजाज़त नहीं दी और एक बड़ी उम्र का शख्स आया, उसको इजाज़त दे दी। अब आपने यहाँ पर मसला समझना है, उसको इजाज़त क्यों दी, इसको इजाज़त क्यों नहीं दी है। अभी आज ही कई मसाइल मेरे सामने ऐसे व्हाट्सएप पर पेश आए कि मैंने पूछा कितनी उम्र को शादी को हो गए, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। याद रखिए, अल्लाह के नबी ने नौजवान को इजाज़त क्यों नहीं दी रोज़े की हालत में बोसो किनार करने की, साथ लेटने की? उसका रीज़न ये था कि क्योंकि उसके वो क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। यानी कि अगर वो बीवी के साथ लेट जाएगा, न्यू न्यू शादी है, तो उसको शहवत का गलबा आ सकता है। शहवत का गलबा आ गया तो वो फिर जोश में आकर होश खो बैठेगा, ठीक है? अल्लाह ना करे वो नफ्स रगड़ लेता है, बाज़ हज़रात नफ्स रगड़ लेते हैं। तो इस सूरत में अगर तो नफ्स रगड़ा है तो इससे जब तक मनी ना निकले तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर दुख़ूल हो गया तो दुख़ूल होने के बाद जो उनसे ना रोज़ा की क़ज़ा भी आएगी और कफ़ारा भी आएगा, याद रखिए। अगर सिर्फ़ नफ्स रगड़ा है तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मकरूह है, ठीक है? तो अल्लाह के नबी ने नौजवान से को क्यों मना किया? क्योंकि वो नौजवान था, उसको अपने आप पर इतना वो एतमाद नहीं था कि वो बच सकेगा, तो इस वजह से उसको मना किया। अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसको अपने आप पर एतमाद नहीं है, ये भरोसा नहीं है कि मैं बीवी के पास जाऊँगा और मैं जो है ना या फिर बोसो किनार करूँगा या हाथ लगाऊँगा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि उसके लिए मकरूह है, बल्कि उसके लिए मकरूह है कि वो बीवी के पास ये बोसो किनार ना करे, उसके पास ना लेटे, उसको हाथ वगैरह ना लगाए, ठीक है? और जो बूढ़ा आदमी है, जैसा कि बड़ी उम्र का, क्योंकि उसकी उम्र गुज़र चुकी है, वो अगर वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके लिए मकरूह। अगर वो बर्दाश्त कर सकता है तो फिर उसके लिए मकरूह नहीं, वो कर सकता है बोसो किनार साथ लेटना। शर्मगाह के साथ शर्म का टेस्ट करना ये भी मकरूह है, ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह ना करे दुख़ूल हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे आपको फिर। रही बात पस्तार मुँह में लेने की, देखिए इसके बारे में शरीयत कहती है कि मकरूह है बीवी के पस्तार मुँह में लेना। अगर उसके पस्तार में दूध और हलक में कतरा चला गया तो फिर आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो ये था बीवी के पास लेटना, उसके साथ उसको बोसो किनार करना और उसके पास ये तमाम मसाइल मैंने डिटेल के साथ आपके सामने पेश कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।